नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आपकी 24 अक्टूबर को जो पहली पारी में पेपर हुआ था उसमें आपको जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको इसमें पहला प्रश्न दिया गया था, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की आपको काउंटिंग करनी थी। तो इस तरीके की आपको कोई भी आकृति दी हुई हो तो वहाँ पर आपको इस तरीके से नंबरिंग लिख लेनी है 1 2 3 4। उसके बाद में इन सबको ऐड कर देना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 8 9 और 1 10। तो 10 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद में एक जो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा ये और बन जाएगा। तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 11 हो जाएंगे। और 11 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का आपको चयन करना है। नीचे दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम में आपको लगाना है। देखो, सबसे पहले क्रम में लगाएंगे तो यहाँ पर आपको दे रखा है MAB, यहाँ पर MAB, यहाँ पर दे रखा है MAB और MAB। तो MAB को तो काट दो, क्योंकि यहाँ से अपन को किसी भी आइडिया है वो किसी भी प्रकार का आइडिया नहीं लगेगा कि पहले कौन सा आएगा। उसके बाद में देखो आगे दे रखा है आपको ELA, दूसरे में दे रखा है USE, के बाद में LE, और उसके बाद में आपका दे रखा है EPEARL। देखो यहाँ से अपन को आइडिया लग जाएगा पहले कौन सा आएगा। देखो यहाँ पर आपको E दे रखा है, E दे रखा है, U और L तो E के बाद में आते हैं, यानी इन दोनों में से पहले आएगा। अब इन दोनों में आगे देखो L दे रखा है और P दे रखा है, तो P से पहले L आता है, इसका मतलब 1 नंबर पर आपका ये आ जाएगा, 2 नंबर पर आपका ये आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो U पहले आता है कि L पहले आता है, L पहले आता है, तो 3 नंबर पर ये आ जाएगा और 4 नंबर पर ये आ जाएगा। अब देख लो, इनमें से आपको अरेंजमेंट करके बताना था। तो 1, फिर ये 4 नंबर वाला, फिर 3 और फिर 2 वाला। देख लो 1 4 3 और 2 वाला, यानी आपका ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो वहाँ पर आप कमेंट कर देना, आपको वहाँ पर प्रॉपर रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 छात्रों की छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया 5 छात्रों ने, सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले। जिसको अधिक मिल रहे हैं उसका मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जिसको कम मिल रहे हैं उसका नाम नीचे लिख रहा हूँ। तो सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, यानी कि ये आपकी सुमन हो गई, इसको प्रीति से अधिक अंक मिले, तो प्रीति को मैं नीचे लिख दिया। आगे देखो, यहाँ तक हो गया, सुमन को प्रीति से अधिक अंक मिले। उसके बाद देखो, कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए। ये आपकी कोमल है, कोमल को सुनीता से, इसका मतलब सुनीता को कोमल से ज्यादा हुई, तो कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन वे सुमन के अंकों से अधिक रहे। लेकिन ये जो कोमल वाले अंक हैं ये सुमन के अंकों से अधिक रहे, इसका मतलब कोमल कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ये कोमल और ये आपकी सुनीता। ठीक है, अब यहां से इसको मैं मिटा सकता हूं। आगे देखो, मानसी को प्रीति एवं सुमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य अंक मिले। तो सुमन और प्रीति यहां पर आ जाएगी मानसी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है मानसी को प्रीति और सुमन के द्वारा प्राप्त अंक के मध्य अंक मिले। तो आपको बताना है कि परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले हैं। तो इसके अनुसार सबसे कम अंक है वो आपकी प्रीति को मिले हैं, और प्रीति आपको पहले ऑप्शन में दे रखी है, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, 8 व्यक्ति हैं LMNOPQRST एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, एक सम्मेलन में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो देखो ये यहाँ पर गोलाकार मेज हो गई, और यहाँ पर 8 व्यक्ति बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैठा दिए। अब आपको दे रखा है R है वो L और S के बीच में बैठा है, यानी कि मान लीजिए कि ये L है और ये S है, इसके बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। तो ये लाइन तो पूरी हो गई। आगे देखो, S जो है वो Q के बगल में, S जो है वो Q के बगल में, तो Q के बगल में है, इसका मतलब यहाँ तो Q होने से रहा, Q यहाँ पर होगा, Q के बगल में S बैठा है, S के Q के बगल में, और T के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो T के दाहिनी तरफ S बैठा है तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर 1 2 3 यहाँ पर होगा, यहाँ पर T होगा, तो देखो इसका दाहिनी तरफ इधर होगा 1 2 3 नंबर पे S बैठा है, तो ये हो गया। आगे देखो, Q T के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, Q जो है वो T के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर बैठा है, बिल्कुल, एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर आ गया, तो ये भी हो गया। आगे वाला देखो, M R के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठा है, M जो है वो R के बाईं तरफ, M R के बाईं तरफ, इसका बायां इधर होगा, तो 1 2 और 3, यानी M जो है वो R के बाईं तरफ तीसरे नंबर के ऊपर बैठा है, बिल्कुल ठीक है। आपको बताना है कि M के बगल में दाईनी ओर कौन बैठा है।
तो m इधर है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इसका दायां इधर होगा तो इसका दायां इधर होगा, तो आपका कौन बैठा है यहाँ पर, क्यों बैठा है। और क्यों आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन तो फोर्थ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे वाला प्रश्न देखो, अशोक उत्तर की तरफ मुख करके 4 मीटर चलता है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर है अशोक, उत्तर की तरफ मुख करके कितना चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है। उसके बाद में दाहिनी ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। उसके बाद में दाहिनी ओर मुड़ता है और ये 12 मीटर चल दिया। उसके बाद में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, अब इधर जा रहा है और इसका बायां इधर होगा, यानी बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, फिर से 12 मीटर चलता है, तो ये आपका 12 मीटर चल दिया। अब बताना है अशोक की प्रारंभिक बिंदु से अंत तक की दूरी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की बिल्कुल निकटतम दूरी आपको पूछी है, तो निकटतम दूरी तो ऐसे ही निकालेंगे अपन। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, ये यहां पर 4 है ना, इसको इधर मिला दो आप। अब ये ऊपर 12 दे रखी है, ये 12 दे रखी है, इसका मतलब नीचे वाला भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। उसके बाद ये 4 दे रखी है, इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये तो टोटल यहां से यहां तक कितनी हो गई, टोटल 12 तो ऊपर है, 4 नीचे है, तो 16 हो गई। और नीचे आपकी 12 दे रखी है, और ये यहाँ पर ट्रिपलेट बन गया। अब ये इसका कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपको कितना 16 दे रखा है, 16 का स्क्वायर प्लस आधार 12 दे रखा है, 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और ये आपका कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आपका कर्ण का स्क्वायर है जिसका मान पूछा है। तो 256 प्लस 144, इसको जोड़ दो, 6 और 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं, फिर 0 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा। अब ये कर्ण आपको इसमें पूछा है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, और 400 किसका हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा, यानी आपका 20 इसमें आंसर आ जाएगा। 20 आपको देखो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। इस बच्चे ने 28 किया है जो कि गलत है, 20 इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो, ये आपको दे रखा है, इसमें आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। 2 खालिस्तान यहाँ दे रखे हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपको लेटर दे रखे हैं उनकी काउंटिंग कर लो। देखो 4 यहाँ पर है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 लेटर है, तो 16 में देखो आप 8 का भाग जाता है, तो 8 का तो बनेगा नहीं जोड़ा, क्योंकि 8 का जोड़ा बहुत लंबा हो जाता है, 2 का जोड़ा बहुत छोटा हो जाता है, फिर 4 का भाग जाता है। इसका मतलब 16 लेटर दे रखे हैं तो 4 का जोड़ा बनेगा, ये तो कन्फर्म है। अब देखो 4 का जोड़ा बनेगा, तो स्टार्टिंग में जोड़ा बनाकर ही दे दिया अपन को, ए बी सी। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ए भर दो, ए बी सी, तो एक जोड़ा यहाँ पर हो गया पूरा, दूसरा जोड़ा यहाँ पर पूरा हो गया, फिर ए भर दो, बी और सी भर दो, तो ये पूरा हो गया, फिर ए बी सी, यानी ए बी सी ये श्रृंखला है वो यहाँ पर फॉलो हो रही है। अब देख लो कौन कौन सा भरा है, 2 ए भरे हैं, उसके बाद फिर से ए भरा है, उसके बाद में सी भरा है, और उसके बाद में ए भरा है, तो ट्रिपल सी ए आपको देखो दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ट्रिपल सी ए। ठीक है, यानी सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लेनी है, उसके बाद में किसका भाग जाता है उसके हिसाब से आपको जोड़े बनाने हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है, फिजिक्स को ये लिखा जाता है PHYSICS, फिजिक्स को ये लिखा जाता है KSBHRXH। अब ये आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि के अपोजिट पी होता है, यानी काला पानी, हम सफर, बॉय BY। ठीक है, हम सफर, इंडियन रेलवे, क्रक्स, और उसके बाद में हम सफर, यानी बिल्कुल आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा देखते ही। ये आपको एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए। अब अपोजिट कैसे लिखे गए ये आपको पता होना चाहिए। ए के अपोजिट लास्ट में जेड आता है, बी के अपोजिट वाई आता है, सी के अपोजिट एक्स आता है। ठीक है, इस तरीके से डी के अपोजिट डब्ल्यू आता है, क्योंकि दूध वाला। ये सारे मैंने आपको याद करवा रखे हैं ऑलरेडी। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं तो रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आज देखोगे तो सारे आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो आपको पूछा है बायोलॉजी का कोड, देखो यहाँ पर बायोलॉजी BIOLOGY। यहाँ पर देखो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। इंडियन रेलवे LO, उसके बाद में ये L आ गया तो O, उसके बाद में फिर से L, फिर GT, उसके बाद में Y का B हो जाएगा। यानी ये शब्द बनेगा YRLO, फिर LTB। तो ये आपको देखिए चौथे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, YRLO LTB, तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखो। ये प्रश्न है वो रीजन का थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आराम से हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है इन चारों ऑप्शन आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन के अंतर्गत ये कैलकुलेशन है वो सही बैठेगी, क्योंकि आपको पूछा है ए यू का भतीजा है, तो ए यू का भतीजा कब होगा, ये सारे संक्रिया आपको इसमें बैठानी पड़ेगी। तो देख लो, सबसे पहले अपन पहले वाले में बैठा लेते हैं।
a माइनस एन, तो a माइनस एन, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है p माइनस क्यू होगा, तो इसका तात्पर्य है कि p क्यू का पुत्र है, तो इसमें a n का पुत्र है, a पुत्र है किसका, n का, ठीक है, लिख लिया। आगे देखो n माइनस के, तो फिर से वही हो गया, p क्यू का पुत्र है तो n k का पुत्र है, ये जो n है ये किसका पुत्र है, ये k का पुत्र है, ये भी हो गया। आगे देखो k गुणा h, तो p गुणा q का मतलब p क्यू की माता है, तो यहां पर k h की माता है, k माता है किसकी, h की माता है, इसका मतलब इसका भाई होगा, और उस वो कौन होगा, h होगा। आगे देखो h भाग u, तो p भाग q, यानी p q का पति है, तो h u का पति है, h u का पति है, तो ये u हो जाएगा, u का पति है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा और ये आपकी माइनस हो जाएगी, u का पति है ना। अब देखो a u का भतीजा है, इस कैलकुलेशन से a u का भतीजा है क्या, बिल्कुल है। देखो a जो है वो u का भतीजा है, कैसे है, a के पिताजी n है और n का भाई h है और h की घरवाली u है, ठीक है, हो गया ना। तो ये क्या हो गया, इसकी चाची हो गई, तो चाची भतीजा हो गई, चाची भतीजा हो गए, तो a u का भतीजा है, बिल्कुल a u का भतीजा इस कैलकुलेशन से बैठता है, a u का भतीजा है, a h का भी भतीजा है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना था। अगर हमारा फर्स्ट में नहीं बैठता तो हम आगे वाला करके देखते, लेकिन यहां पर हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको एक दे रखी थी आकृति और इसके अगली आकृति कौन सी आएगी ये आपको बतानी है। यहां पर देखो, आप ध्यान से इसको देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डॉट वाली है ना, इसको देखो कहां पर जा रही है। सबसे पहले ये इस कोने में है, उसके बाद में ये इस कोने में चली गई, यानी इस कोने में, यानी ये आकृति है, इस आकृति में इस डॉट को देखो यहां पर, उसके बाद में ये यहां चली गई, ठीक है, उसके बाद वापस बीच में आई है, यहां पर देखो तीसरे नंबर पर, उसके बाद में ये इस कोने में चली गई, यहां पर नहीं, यहां पर गई है, देखो सॉरी, उसके बाद में ये इस कोने में चली गई, यहां पर आ गई ना, और उसके बाद में ऊपर चली गई, यहां पर चली गई, तो अब वापस कहां पर आएगी, बीच में, यानी पहले ये यहां पर गई, उसके बाद यहां पर आई, फिर यहां पर आई, उसके बाद ये यहां पर गई, तो अब वापस कहां पर आएगी, बीच में आएगी। तो बीच में देखो इसमें नहीं दे रखी है, इन तीन में दे रखी है, ठीक है, तो इन तीन में दे रखी है, इसका मतलब ये तो अपन को पता चल गया कि ये जो वर्त वाली आकृति है ये कहां पर आएगी, बीच में आएगी, इतना तो अपन को पता चल गया, ठीक है, थोड़ा सा लेन दिया लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाला देखो, ये आपका है अक्ष, अब ये इसमें इस कोने में है, यहां पर देखो आगे आपका बीच में आ गया, उसके बाद में ये नीचे वाला इस कोने में आ गया, उसके बाद ये वापस उस कोने में चला गया, और उसके बाद में ये बीच में आ गया। तो कौन सी श्रृंखला को फॉलो हो रहा है, पहले यहां पर था, फिर बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर उस कोने में गया, फिर वापस बीच में आया, तो अब कहां पर आ जाएगा, ये नीचे वाले कोने में आएगा, ठीक है, ये नीचे वाले कोने में आएगा, तो इसका मतलब ये यहां पर आएगा, ठीक है, तो इसका दो का काम हो गया। अब देखो आगे, इससे ये जो आपको आकृति दे रखी है, इस आकृति को देखो, सबसे पहले ये इस कोने में है, ठीक है, सबसे पहले ये इस कोने में है, इसके बाद में ये यहां पर आ गई, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट में आ गई, उसके बाद में वापस वो वहां चली गई, उसके बाद वापस यहाँ आ गई, यहाँ पर देखो वापस वहां चली गई, उसके बाद वापस इस कोने में आ गई, वापस उस कोने में चली गई, तो आगे वाली आकृति में ये इस कोने में आएगी, तो इस कोने में आएगी, तो इसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है, तीन आकृति आ गई, तीन आकृति से निकल जाएगा अपना आंसर, नहीं निकलेगा क्या, देखो इसमें है लेकिन ये इसमें नहीं है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा। आगे वाला इन दोनों में दे रखा है, इन दोनों में फिर भी सेम है, आगे भी देखना पड़ेगा भाई अपन को। देखो यहाँ पर सी है, ठीक है, अब आपको देखना है सी, सी यहाँ पर है, उसके बाद ये बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर चला गया, देखो यहाँ पर, ठीक है, यानी यहाँ पर आ गया, उसके बाद सी, और उसके बाद में वापस नीचे वाले कोने में आ गया, यानी यहाँ पर आ गया, उसके बाद वापस ऊपर वाले कोने में चला गया, उसके बाद वापस नीचे वाले कोने में, इसका मतलब आगे वाली आकृति में यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर सी आ गया। अब यहाँ पर सी इसमें दे रखा है, यहाँ पर तो एस दे रखा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आकृति वाले प्रश्न में 6 पारियों में सबसे जो हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, हालांकि इतना हार्ड नहीं है, देखने में आराम से हो जाता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर आकृति वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी बैठता है, क्योंकि आपको इसमें 5 आकृति दे देगी और कम से कम आपको 4 आकृति है वो सोल्व करनी पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पर इसका आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, ये दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये आपको एबीसीडी दे रखे हैं और इसके ये आपको चिन्ह दे रखे हैं, तो इसमें पहले बैठाकर देखो, सबसे पहले 18 सी की जगह आपको क्या दे रखा है, भाग दे रखा है, तो भाग आ गया, उसके बाद में 3, उसके बाद में जी की जगह आपको माइनस दे रखा है, उसके बाद में 6 आ गया, उसके बाद में बी, तो बी की जगह आपको प्लस दे रखा है, और उसके बाद में 8, उसके बाद में फिर से बी, तो बी की जगह आपको प्लस रखना है, और उसके बाद में 4, फिर आपको डी,
तो डी की जगह आपको बराबर रखना है और बराबर की जगह आपको 12, यानी इसका मान 12 आ रहा है कि देख लो, अगर 12 आ रहा है इसका मतलब ये समीकरण वो संतुष्ट करती है, वरना अपन को आगे चलना पड़ेगा। देखो इसमें 18 3 का भाग दिया 6 आ गया, फिर -6 प्लस 8 प्लस 4, देखो 12 आ रहा है क्या, यहाँ पर देखो 6 से 6 तो कैंसिल होगा क्योंकि 1 - 1 प्लस का, और 8 और 4 कितने होते हैं 12 बराबर 12, यानी कि समीकरण अपनी संतुष्ट हो रही है, बिल्कुल देखने की आवश्यकता नहीं आगे। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपको एबीसीडी दे रखी थी, उसके ऊपर आपको चिन्ह दे रखे हैं, वो चिन्ह यहाँ पर आपको रखने हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, इसमें देखो कौन सी गलत संख्या है इनमें से वो आपको बतानी है। तो 987 906, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इसका अंतर निकालना है। 987 906 इसका अंतर कितना आएगा, देखो 1 बच गया 8 बच गया, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। आगे वाला देखो, ये आपका 906 और ये 842, तो इसमें देखो 4 और उसके बाद में 6 तो 64 है, ये आपका 8 का स्क्वायर होता है, यानी 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर आएगा। अब देखो आगे आपको दे रखा है 892 और 842 और 792, इसको माइनस करोगे तो ये आपका 0 आ गया और ये आपका कितना आ गया 5 आ गया, 50 आ गया, लेकिन 50 नहीं 49 आना चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर होगा, तो 49 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 आएगा। 9 कब आएगा, जब ये आपका 842, ये आपको 792 दे रखा है, इस 92 की जगह 93 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 4 बचेगा, तब जाकर 49 होगा। यानी कि 792 की जगह अगर आप 93 करेंगे तब 842 में से 793 जाएंगे तो 49 आएगा, जो कि कितना होता है आपका 7 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, उसके बाद में 6 का स्क्वायर आएगा और उसके बाद में 5 का स्क्वायर आएगा। ये श्रृंखला है वो फॉलो हो रही है, तो यहाँ पर आपको 92 की जगह 93 होना चाहिए, तो 792 है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, इसकी जगह आपको 793 आता। फिर देखो अगला प्रश्न, ये आपको कथन और कारण में से दे रखे हैं, कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, ये कुछ फ्लैट है, ये फ्लैट क्या है, कुछ फ्लैट, ये क्या है अपार्टमेंट है, उसके बाद में कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, हॉल बिल्कुल अलग है, कोई भी अपार्टमेंट हॉल नहीं है। आगे आप देखो कुछ हॉल कमरे हैं, इनमें से कुछ हॉल जो है वो आपकी क्या है कमरे हैं, कुछ हॉल कमरे हैं। अब आपको निष्कर्ष दे रखा है कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है, फ्लैट का कमरों के साथ में आपको कोई संबंध दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये आपका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है, आपको अपार्टमेंट का कमरे के साथ में संबंध दे रखा है क्या, नहीं दे रखा ना, तो आपको अपनी तरफ से ये सही नहीं करना है, यानी इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो जानकारी नहीं है तो अपनी तरफ से आपको सही नहीं करना है। तो ना तो निष्कर्ष इसमें फर्स्ट निकलेगा और ना ही निष्कर्ष इसमें सेकंड निकलेगा। ऑप्शन आपको तो फर्स्ट ये आपका सेकंड दे रखा है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर देखो कौन सी सीरीज का फॉलो हुआ है, 5 है, 5 से 12, 12 से 27, 27 से 59, इसका मतलब कोई ना कोई श्रृंखला यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो 5 से 12 कैसे आएगा, देखो 5 × 2, 5 दूनी 10 और उसमें 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद में 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 12 दूनी 24, और 24 में कितना जोड़ोगे 3 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 27 आ जाएगा। उसके बाद में 27 × 2 तो 27 दूनी 54 हो गया, और 54 में ये कितना 59 है ना, तो कितना जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, तो 5 जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका 59 आ जाएगा। अब देखो 59 × 2, तो 59 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 11, 118 आएगा। और उसमें आपको देखो यहाँ पर ये आपकी अभाज्य संख्या है वो जुड़ रही है, ठीक है, 2 3 5 तो यहाँ पर 7 जुड़ेगा, 118 में 7 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 125 आ जाएगा। अब कितना जुड़ेगा आपको ये महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर 9 नहीं जुड़ेगा, ध्यान में रखना, अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्या में खुद के अलावा केवल एक का भाग जाता है, तो 2 में खुद के अलावा केवल एक का ही भाग जाता है। पहले अभाज्य संख्या कौन सी ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद में 11 आएगी अगली अभाज्य संख्या, ठीक है, तो 11 आपको जोड़ना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 125 लिखना है, ठीक है। तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कितना जाएगा आपका 250 हो जाएगा, और 250 में 11 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 261 आ जाएगा, ठीक है, और 261 आपका आंसर होगा, ठीक है, चौथे ऑप्शन में है ये आपका आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है 11 यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको 24 अक्टूबर को जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अपन ने बात की है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना डिटेल सोल्यूशन है वो रीजनिंग के प्रश्नों का देख सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।